ईद कुर्बा की तैयारियां जोरों पर। फैसलाबाद डिवीजन में मंडियां जानवरों से भर गईं। खूबसूरती, सेहत और नस्ल सब कुछ एक ही जगह पर। छोटा जानवर छोटा हो या बड़ा, कीमत हर एक की बड़ी। गाय, बैल, बकरे, दूंबे और खूबसूरत ऊंट शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। खरीदारों की बड़ी तादाद सेल पॉइंट का रुख कर रही है। ईद उल अजहा के करीब आते ही झंग की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। बकरों की कीमतें मुस्तवस्त तबके की पहुंच से बाहर। 80 किलो वजनी मक्खी चीना बकरा मंडी में सबकी तवज्जो का मरकज बना। मालिक ने 3.5 लाख रुपए मांग लिए। ईद उल अजहा पर सिरी पाए जलाने और भूनने पर पाबंदी। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में दफा 144 के तहत पाबंदी नाफिज। पाबंदियों का इतलाक 27 मई से 2 जून तक होगा। ओझड़ी और फजला नहरों में फेंकने पर पाबंदी आयद। गैर मंजूर शुदा मवेशी मंडियों पर कार्रवाई होगी। महकमा दाखिला पंजाब ने अहकाम जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत का ईद की छुट्टियों का ऐलान। ईद उल अजहा पर 26 और 27-28 मई को तातीलात होंगी। वफाकी हुकूमत ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। झंग पुलिस का ईद उल अजहा के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार। बुलेटबाजों और खातून से बदतमीजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। डीपीओ साजिद हुसैन की जानिब से तमाम थानों को सख्त चेकिंग और मौसर गश्त की हिदायत। बाजारों में वुमेन सेफ्टी स्क्वाड के तहत इजाफी नफरी तैनात। महंगाई का तूफान सर चढ़कर बोलने लगा। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। फैसलाबाद में आटा महंगा होने से रोटी की कीमत भी बढ़ गई। कुकिंग ऑयल और घी की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। दर्जा अव्वल कुकिंग ऑयल 620 रुपए लीटर, दर्जा दोम कुकिंग ऑयल की कीमत 580 रुपए लीटर होगी। ईद उल अजहा से कबल महंगाई का नया सैलाब। झंग में 20 रोज में आटे और घी की कीमतों में बड़ा इजाफा। 10 किलो आटे का थैला 1180 और 15 किलो 1650 रुपए का हो गया, जबकि 20 किलो का थैला मार्केट से गायब। रोटी की कीमत 20 रुपए पर पहुंच गई। घी 560 और कुकिंग ऑयल 570 रुपए किलो तक पहुंच गया। टोबा टेक्सिंग में एक हफ्ते के दौरान आटे की कीमतों में तगड़ा इजाफा। 10 किलो आटे का थैला 100 रुपए महंगा, कीमत 1050 से बढ़कर 1150 रुपए हो गई। 15 किलो आटे का थैला 1700 रुपए में फरोख्त होने लगा। फैसलाबाद की पहचान, कपड़ा बनाना मुश्किल होने लगा। महंगाई के बायस पावर लूम सेक्टर सुस्त रवि का शिकार। ऑर्डर्स न होने की वजह से पावर लूम्स मालिकान परेशान। चेयरमैन पावर लूम एसोसिएशन वहीद खालिग्राम में बोले, पावर लूम सेक्टर पहले ही जबोहाली का शिकार है। हुकूमत ने इजाफी टैक्सेस का अंदिया देकर रही सही उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वफाकी बजट 2026-27 पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। आलमी मालियाती इदारे का सोलर पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। नए सोलर सारिफीन को नेट बिलिंग पर मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत ने 3 डिस्कोस की निस्कारी का अमल शुरू कर रखा है। हुकाम की IMF को ब्रीफिंग। तालिब इल्मों को तालीम और मयारी तरबियत की फराहमी का मिशन। डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज और डिविजनल मॉडल कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। कमिश्नर फैसलाबाद मुसर्रत जबी ने सदारत की। स्कूलों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की कम अज कम तनख्वाह पर अमल दरामद बारे आगाह किया गया। फैकल्टी मेंबरान के बच्चों की फीसों के अमूर का असर-ए-नो जायजा लेने के लिए कमेटी कायम कर दी गई। गोशवारे जमा न कराने वाले साबिक अरकान पार्लियामेंट का केस। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराहित में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। साबिक MP जुनैद अफजल शाही के वकील पेश हुए, मजीद वक्त देने की अपील की। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में गुज़श्ता साल की निस्बत 1.29% का इजाफा। सनतकारों की जानिब से एक्सपोर्ट में इजाफे पर इजहार इत्मीनान। एग्जेक्टिव मेंबरान PHM हाफिज राशिद महमूद कहते हैं, हुकूमत मुखलिसाना इकदाम उठाए तो एक्सपोर्ट में नुमाया इजाफा हो सकता है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम में मजीद बेहतरी लाने का मिशन। फैसलाबाद लोकल गवर्नमेंट मुलाजमीन की ड्यूटियां भी लगा दी गई। UC सेक्रेटरी अपने इलाकों में सफाई के हवाले से रिपोर्ट करेंगे। हुकाम कहते हैं, देहात की सफाई शहर के लेवल पर लाई जाएगी। डेप्यूटी कमिश्नर झंग अली अकबर का गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल सेटेलाइट टाउन का दौरा। तदरीसी और इंतजामी अमूर का जायजा लिया।
ڈپٹی کمشنر نے طالبات کی حوصلہ افزائی کے لیے کلاس میں خود پڑھایا۔ ڈپٹی کمشنر کی اسکول انتظامیہ کو طالبات کی حاضری 100% یقینی بنانے کی ہدایت۔ اے سی آفس احمد پور سیال میں تحصیل امن کمیٹی کا اجلاس صدارت اسسٹنٹ کمشنر محمد نوید حیدر نے کی۔ ڈی ایس پی ارشد الوی، چیئرمین عزاداری کونسل سعید خان کی شرکت، رانا عبدالجبار، رانا عبدالوقار نون، ملک عبدالرزاق کھوکھر اور مولانا یوسف قاسمی بھی شریک ہوئے۔ فیصل آباد بورڈ کے زیر اہتمام انٹرمیڈیٹ کے امتحانات پہلی شفٹ میں سائیکالوجی اور اسلامی تعلیمات کا پرچہ ہوا، دوسری شفٹ میں آؤٹ لائن آف ہوم اکنامکس کا پیپر۔ امتحانات کے لیے ڈویژن بھر میں 324 امتحانی مراکز قائم۔ امتحانات میں 1,08,121 طلبہ حصہ لے رہے ہیں۔ گورنمنٹ صابریہ سراجیہ اسکول فیصل آباد میں سابق طالب علم قدیر خان کے اعزاز میں تقریب۔ قدیر خان کو نعت شریف اور صوفیانہ کلام کو فروغ دینے پر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ حکیم شبیر حسین، صداقت حسین لودھی، ناصر بیگ، اشفاق احمد بٹ، خالد حسین، بابر سلیم شریک ہوئے۔ نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کے زیر اہتمام سنیوٹ میں کیریئر کاؤنسلنگ سیمینار، ڈائریکٹر جنرل علی اصغر چودھری کی خصوصی شرکت، اے سی شائستہ جبی، سی ای او ایجوکیشن اظہر سہیل نیازی، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز عمر حیات بھی شریک ہوئے۔ دینی مدارس کے طلبہ کے مڈل ٹیک پروگرام مکمل ہونے پر اسناد بھی تقسیم کی گئی۔